और एक बड़ी खबर उज्जैन में, आपको बता दें बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से जुड़ा मामला। बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों का बड़ा आरोप, ऑक्सीजन की कमी के कारण गई जान। मौत से पहले बीजेपी कार्यकर्ता ने मैसेज किया, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया गया था, मैसेज में ऑक्सीजन की कमी की बात लिखी थी। तो ये बड़ा आरोप लग रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता की ही ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गई है। हालांकि सरकार ये दावा करती है कि किसी भी जगह ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते स्थिति काफ़ी भयावह है। स्थिति कुछ इस तरह की है कि मध्य प्रदेश में अस्पतालों में बेड्स काफ़ी नहीं है, बेड्स की संख्या काफ़ी कम है। दूसरा, ऑक्सीजन की काफ़ी कमी की खबरें लगातार आ रही है, मगर बीजेपी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि मध्य प्रदेश के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। मगर एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर बीजेपी के खुद कार्यकर्ता की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई है, और ये किसी और ने नहीं, खुद उसी शख्स ने मरते वक्त अपने परिवारजनों को एक मैसेज किया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं। उज्जैन के रहने वाले जितेंद्र शेरा थे, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि कब से उनकी तबीयत ख़राब थी, क्या उन्होंने मैसेज किया? उनकी तबीयत तो ना होली के दिन से ख़राब थी, पर उनको लगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो सोमवार को हमने 10:30 बजे उनको भर्ती करा। उसके बाद सिटी स्किन कराई, तो सिटी स्किन में बताओ उनके 70% वो तो ना लंग्स में थोड़ी खराबी थी, पर कोरोना की रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आई थी, कोरोना पॉजिटिव नहीं थे वो। और फिर उसके बाद वो 2 दिन में रिकवर भी हो गए थे, पर तीसरी रात को उनको ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उनकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। और ऑक्सीजन नहीं मिली, फिर भी उनने बताऊँ खबर नहीं करी परिवार वालों को या किसी को कि इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, कहीं पे से भी व्यवस्था करो या कहीं ले जाओ। उनने कुछ भी नहीं बताया, और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण भी उन्होंने, और बोलते ही प्रशासन बोल रहा है कि ऑक्सीजन थी वहाँ पे, पर ऑक्सीजन नहीं थी। उनने खुद मैसेज करा है। पूरे हादसे के बाद कौन आपसे मिलने आया यहाँ पर? कोई विधायक आए, सांसद आए? नहीं, अस्पताल में सांसद जी वगैरह सब आ गए थे, सारे कार्यकर्ता आ गए थे अस्पताल में। और अभी विधायक जी का फ़ोन भी आया, वो बंगाल में है, तो बोले मैं जब भी आऊँगा आपके पास पहले आऊँगा। क्या आश्वासन दिया आपको कि कैसी मदद करेंगे आप लोगों की, इस तरह से भी कि जो कार्रवाई करें, और दूसरा आर्थिक रूप से? अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पर वो बोला कि बस आएंगे ज़रूर। भरोसा है? हाँ, भरोसा है ना, जब वो इतने सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो एक फॉर्म पे खड़े रहते थे, तो हमको भी भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ तो करेंगी। चलिए, तो ये दुखद इस तरह की तस्वीरें हैं, और जिस तरह से बातचीत में जो खबर निकल कर आई है कि प्रशासन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये देखिए। प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है। कितनी उम्र थी उनकी? 42 ईयर्स थी। देखिए, तो ये 2 बच्चों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में हंसता खेलता खुशहाल परिवार है, मगर कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने खुद आईसीयू से मैसेज किया कि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, इस अस्पताल में मरीज़ों की जान जा सकती है, और उसके बाद फिर उनका कोई मैसेज नहीं आया। हालांकि मैसेज किया, ऑक्सीजन की कमी की बात बताई, लेकिन यहाँ पर अस्पताल का ये कहना है कि कमी नहीं थी। और बीजेपी से ये उम्मीद है कि एक सक्रिय कार्यकर्ता थे तो कुछ मदद ज़रूर मिले परिवार को, और साथ ही प्रशासन पर कार्रवाई भी हो। अस्पताल में अगर लापरवाही हुई इस पूरे मामले को लेकर तो उस पर भी कार्रवाई हो। ये कहना है परिवार वालों का कि लंग्स में इन्फेक्शन था, लगभग 70% इन्फेक्शन बढ़ चुका था वो, और उनका ये भी कहना है कि कोरोना की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव ही आई थी, लेकिन ऑक्सीजन उनको चाहिए थी क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, इसीलिए ऑक्सीजन उन्हें मिल नहीं पाई, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। अब इसमें आगे क्या जांच होती है ये देखना होगा, क्योंकि मामला बहुत बड़ा अपने आप में उज्जैन से सामने आया है, बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से जुड़ा हुआ, और परिवार वाले सदमे में हैं, नाराज़ हैं। अस्पताल में जिस तरीके की कारगुजारी हुई उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में परिवार वाले दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ऑक्सीजन मिल जाती तो बेहतर स्थिति होती। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, किसी तरह की जांच की बात अभी सामने आई है इस पूरे मामले में?
देखिए, बिल्कुल भी लोकेंद्र, इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई जांच की बात सामने नहीं आई है, क्योंकि कलेक्टर उज्जैन के आशीष सिंह से हमने बातचीत की थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी ये जो मामला है, ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज़ की मौत नहीं हुई है। एक अफवाह अस्पताल में इस तरह की फैली कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है और जान जा सकती है। जिस अफवाह के तहत ही जो जितेंद्र शेरे थे, उन्होंने ये मैसेज अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया और उसके बाद रात के 10:30 बजे उन्होंने ये मैसेज डाला था और अगले दिन दोपहर 1:30 बजे उनकी मौत हुई थी। अस्पताल में कई और भी मरीज़ थे जिनकी जो भी और भी क्रिटिकल कंडीशन में थे, मगर उनकी मौत नहीं हुई है। मगर इस मामले को लेकर परिवार की अगर बात की जाए तो उनकी ओर से काफ़ी हंगामा हुआ, आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये कहा गया कि उनकी तबीयत इतनी खराब नहीं पूरी थी। तरीके से पल्ला अस्पताल अपना झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।